आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। अभी चल रही है चैत्र नवरात्रि। आज है चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन यानी कि ब्रह्मचारिणी माँ का दिन। आज हम जानेंगे ब्रह्मचारिणी माँ का स्वरूप के बारे में, उनको क्या भोग लगाएं, पूजा विधि, मंत्र और ब्रह्मचारिणी माँ की कथा। तो बोलिए जय माता दी। इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी जी की पूजा होती है। माता सन्मार्ग दिखाती है। इस स्वरूप की भक्ति से शक्ति, त्याग, स्मृति के साथ साथ 9 ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलने के लिए माँ की कृपा प्राप्त होती है। माता अपने बच्चों को सामान्य पूजा पर भी आशीर्वाद देती है, लेकिन हमारा यह कर्तव्य है कि हम इन नवरात्र के दिन माँ की पूजा आराधना कर जब तक से उनको प्रसन्न करें। माता ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। माता ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वादिष्ठान चक्र में स्थित होता है। माँ ब्रह्मचारिणी जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्चारिणी नाम से भी जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर होती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। साथ ही बुद्धि, विवेक व धैर्य की वृद्धि होती है। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। अब हम जानेंगे पूजा विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ दुर्गा को अर्घ्य दें। माँ को अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प अर्पित करें। माँ को प्रसाद चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि माँ को सिर्फ सात्विक भोग लगाएं। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या लगाएं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा कर उन्हें चीनी या मिश्री का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्रित अर्पित करने से अकाल मृत्यु का संकट दूर होता है। इसके साथ माता रानी दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के दूसरे दिन की स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल भी बेहद पसंद है। आज के दिन के पूजा की शुरुआत इन्हीं फूलों से की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी जी को चीनी और मिश्री बहुत ही पसंद है। माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत जरूर चढ़ाएं। माता को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें दूध और दूध से बने पदार्थ भी चढ़ा सकते हैं। अब हम जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से भी जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्वपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अर्पणा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया।
देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की, यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे मंत्र के बारे में। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। और दूसरा बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से सभी को दीर्घायु एवं बच्चों में सुख की प्राप्ति होती है। माँ की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माता की कृपा से मनुष्य को सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है और जीवन की अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी दुर्गा का यह रूप भक्तों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। इस दिन साधक कुंडली शक्ति को जागृत करने के लिए भी साधना करते हैं, जिससे उनका जीवन सफल हो सके और अपने सामने आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का सामना आसानी से कर सकें। और आप सभी को भी मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।